इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये बहाली करीब 3976 पदों पे ये बहाली को निकाली गई है। इस बहाली में काफ़ी बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट को लिए दिए जा रही है, जो केवल 5वीं पास है या जो 8वीं पास है, जो 10वीं पास है, जो स्नातक पास है, साथ ही जो डीएलएड किए हुए हैं। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीटेट क्वालिफाई है, ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि कस्तूरबा विद्यालय में हमने एक वीडियो आपको बनाकर जानकारी दिए थे कि कस्तूरबा विद्यालय में करीब 4000 से भी अधिक सीटों पर बहाली आ रही है, जिसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसकी पूरी पात्रता बता दी गई है, साथ ही इसमें किन कैटेगरी के लिए और ब्लॉक वाइज भी सीट की सूची आ चुकी है। सारी जानकारी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे भी उपलब्ध करा दी गई। तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल वैकेंसी वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सारी जानकारी आप चाहे तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई की प्रोसेस 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, अभी हम सारी एलिजिबिलिटी को समझेंगे, वो सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है, ये काफ़ी बेहतरीन काम की है इस बार बिहार सरकार ने, क्योंकि ये जो सीट है 4000 के करीब में ये बहाली आपके लिए लाई है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के बाहर वाले जो भी कैंडिडेट है इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे सीट है, करीब 8 अलग अलग प्रकार के सीट है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं देनी होगी। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे सारी जानकारी आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, डायरेक्ट आपको इनका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने का लिंक मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करेंगे, जहां पर इनकी पूरी जानकारी समझाई गई है। या आप चाहे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आकर सारी जानकारी को समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पात्रता का, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी पात्रता के लिए जो नोटिफिकेशन है जो आपके सामने खुलकर आ जाता है। आइए सारी जानकारी समझते हैं, फिर आगे हम बहुत सारी जानकारी इसके रिलेटेड बताएंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सभी जानकारी को आपको जानना जरूरी है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको समय पे मिल पाएगी। यहाँ पर देखेंगे ये जो करीब इस बहाली के लिए पोस्ट है वो 9 अलग अलग पोस्ट रखे गए। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो आप देखेंगे 5वीं पास कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है, जो मैट्रिक पास है उनको भी मौका मिल रहा है। हम नीचे से बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो सहायक रसोइया के पद है, जिसके लिए अगर कोई अभ्यर्थी 5वीं पास है या 5वीं से ऊपर 6ठी से लेकर मैट्रिक पास है उनको मौका मिलेगा, जिसका कि सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे, जिनके लिए जो सीटें बताई गई है वो आपको देखने को मिल रहा है। और सैलरी आपको 6000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुख्य रसोइया की बात करें, इसमें भी 5वीं अगर आप पास है तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ महिला आवेदन कर सकती है, 6500 रुपया उनको दी जाएगी। ये जो कुछ पोस्ट है फ्रेंड, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम आपका नहीं ली जाएगी। जैसे यहाँ पर ये जो अलग अलग जो आप देख पोस्ट, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं ली जाएगी। चौकीदार का जो पोस्ट है जो कि रात्रि प्रहरी का है, इसमें मैट्रिक पास मांगा गया। इसमें पुरुष महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, 6500 रुपये आपको दी जाएगी। उसके बाद अनुसेवक की पद है जिसके लिए मैट्रिक मांगी गई है, जिसमें महिला उम्मीदवार से इसमें आवेदन मांगा गया, 6500 रुपये आपको दी जाएगी। लेखा पाल सहायक का जो पद है जिसके लिए आपको बताया गया है बीकॉम होनी चाहिए, जिसके लिए आपकी सैलरी जो होगी 8500 होगी, प्लस 200 रुपया आवासीय भत्ता भी आपको दी जाएगी, जो कि महिला अभ्यर्थी से लिए मांगा गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कुछ ये जो पद है जो कि हायर एजुकेशन वाले अभ्यर्थी के लिए, जिसमें स्नातक न्यूनतम आपकी होनी ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि स्नातक आप कर लिए इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। स्नातक के साथ भी शिक्षक पात्रता की जो परीक्षा होती है, जैसे सीटेट होता है, उसके अलावे आपने डीएलएड क्वालिफाई कर लिया होगा, बीएड किया होगा और सीटेट भी क्वालिफाई किया होगा, तो वैसे अभ्यर्थी को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, जिसमें सैलरी 15000 है, किसी में आपको 13000 है, 13000 है, 13000 है। तो यहाँ पे देखिए वार्डेंस और शिक्षिका की जो पद है जिसके लिए आपको 15000 सैलरी मिलेगी। वही बात करें अंशकालिक शिक्षिका का जो पद है जो कि भाषा के लिए होगी, हिंदी और अंग्रेजी की, जिसके लिए आपको 13000 रुपये मिलेगा। वही विज्ञान एवं गणित के लिए जो होगी, जिसके लिए आपकी स्नातक की जो डिग्री होगी, बताया गया स्नातक की डिग्री आपको रसायन या भौतिकी या साथ ही गणित में होगी या जीव विज्ञान में होगी, तो आवेदन आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी आपकी पात्रता होनी चाहिए, तब इसके लिए आवेदन करेंगे। सबके लिए आपको बताई गई कि उम्र जो होगी न्यूनतम यहाँ पे 21 वर्ष होगी।
और अधिकतम 37 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, महिला के लिए बताया गया। अनुसूचित जाति के जो भी लोग होंगे 42 वर्ष, और जो भी दिव्यांग होंगे उनको कुछ छूट यहाँ पे दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पर और भी जानकारी समझते हैं। पदों के निर्धारित संख्या देखेंगे, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 में बांटा गया है। तो ये क्या है, ये अभी हम समझाते हैं आपको। अब देखिए टाइप 1 में कौन कौन से लोग आएंगे, उनको क्या काम करना होगा वो बताया गया है। जैसे देखिए टाइप 1 में कक्षा 6 से लेकर आपको 8वीं तक की जो भी छात्राएं होंगे उनको पढ़ाना होगा, जिसकी क्षमता होगी 100 छात्राओं की जो क्लास होगी जिसमें आपको पढ़ाने की मौका मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाइप 3 में आपको कक्षा 6 से 8वीं तक होगी, क्षमता जो बालिका की होगी वो 200 का होगा। उसके बाद बात करें टाइप 4 के तहत 9 से लेकर 12 तक की छात्राएं होगी, जिसकी क्षमता 100 छात्राएं की होगी। तो ये यहाँ पे निर्धारण किया गया है। उसके अलावे टाइप 3 के जो स्थिति में बताया गया है, अंशकालिक शिक्षिका जो कि विज्ञान एवं गणित की 2 शिक्षिकाओं में एक गणित एवं दूसरी जीव विज्ञान की होगी, वही टाइप 3 के बारे में आपको बताई गई। और यहाँ पर देखिए जो वार्डन सह शिक्षिका की पद जो है, जिसमें अंग्रेजी एवं कंप्यूटर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है। जो अनुसेवक और रात्रि प्रहरी की जो पद होगी, जिसमें साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और जो भी पद है जिसके लिए आयु सीमा की गणना जो की जाएगी 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे आरक्षण के बारे में भी बताएगी कि जो आपको आरक्षण मिलेगा वो किस कैटेगरी के लिए क्या है, कितने % है, वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। आइए और भी जानकारी नीचे आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे रिक्तियों की संख्या बताई गई आपके कैटेगरीज वाइज, जैसे किस कैटेगरी में कितनी है। जैसे आप देखेंगे जनरल के तहत ये मेल के लिए, फीमेल के लिए बताया गया, EWS के लिए, EWS फीमेल के लिए, BC के लिए, BC फीमेल के लिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताई गई है। जैसे कुल कितने सीटें हैं, जैसे वार्डन सह शिक्षिका की जो टोटल सीट यहाँ पे निर्धारण किया गया है, चूँकि 331 पद है। वही बात करें भाषा शिक्षक की जो पद होगी, जो कि करीब बताया गया कि 343 पद होंगे। इसी अनुसार ये जो टोटल पद की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 3976 पदों पे ये बहाली होगी, जिसमें सबसे अधिक हमने इसमें पद देखा है, तो सबसे अधिक आपको सहायक रसोइया की पद है, जो कि करीब 1000 पद मान सकते हैं। 990 पदों पे ये बहाली होगी। अब इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, उसके बारे में बताया गया कि आवेदन करने के लिए आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी होगी, यानी बिहार के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और बताया गया है कि जो भी योग्यताधारी अभ्यर्थी के द्वारा इनका जब ऑनलाइन आवेदन होगा, क्योंकि आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, इनके जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको दी गई। लेकिन ये बताया गया कि ये अप्लाई आपको 15 दिसंबर से ये शुरू होगा, इसलिए अभी कमिंग सून है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। और इसकी लिंक हमने अपने वेबसाइट पे भी उपलब्ध कराया है, जो कि यहाँ भी 15 तारीख को बताया गया कि उस दिन से एक्टिव हो जाएगा। तो आपके मन में चल रहे होंगे कि ऑनलाइन जब फॉर्म को फिल होगा तो इसमें पेमेंट भी आपसे ली जाएगी, तो बिल्कुल लिया जाएगा। बहुत सारे पद है जिसके लिए पेमेंट आपको नहीं ली जाएगी, जिसकी जानकारी हम बताते हैं। जैसे वार्डन सह शिक्षिका की जो पद है, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल की जो पद है, जिसके लिए आपको शुल्क देने होंगे। सभी कैटेगरी के जो भी महिलाएं होंगे, दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, जिनको 400 रुपये की ऑनलाइन भुगतान करनी होगी, जो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है इसके अलावे भी अभ्यर्थी को जो अतिरिक्त जो शुल्क होता है, जो कि बैंक का निर्धारण चार्ज होता है, वो आपको अतिरिक्त आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद बताया गया कि अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के जो पद है, जिनके लिए आपसे किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन करते समय अगर किन्हीं को कोई गलती हो जाती है तो एडिट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर परीक्षा का जो आयोजन होगा किस प्रकार होगा उसकी जानकारी दिया गया। जैसे जितने भी टीचर वाले पद रखे गए, जैसे वार्डन सह शिक्षिका है, अंशकालिक शिक्षिका है, लेखापाल का जो पद है, जिसके लिए 100 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी। ये अभी क्लियर नहीं किया गया कि ये परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, ये दोनों माध्यम में से किसी एक माध्यम में आयोजन किया जाएगा। इन पदों के लिए जो आपकी सिलेक्शन होगी उसके लिए न्यूनतम आपका 40 अंक प्राप्त करना होगा, तब इसमें आपकी जो प्राथमिकता है मिलेगी। और इसके लिए आपके लिखित परीक्षा में जो अंक होंगे उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। ये लिखित बेस पे ही आपका जो मेरिट है वो बनेगी, जिसका नंबर अधिक होगा वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और कुछ
पद यहाँ पे रखे गए अनुसेवक हो गया, रात्रि प्रहरी हो गया, मुख्य रसोइया, उसके अलावा सहायक रसोइया का है, जिसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया कि 100 अंकों की जो आपका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसमें जो इंटरव्यू होगा, जिसमें अगर आपका 40 अंक आते हैं तो इसमें आपको सेलेक्टेड वो लोग करेंगे, इसमें कोई एग्ज़ाम आपसे नहीं ली जाएगी और साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखी जाएगी और इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आप इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसकी जानकारी बताया गया कि प्रश्न पत्र में 2 अंकों का जो है 2 प्रकार का होंगे। जैसे 50 अंकों का आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 अंकों का सब्जेक्टिव मिलेगा। उस अनुसार सभी प्रश्न आपका जो होंगे स्नातक स्तर के होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा आयोजन की जाएगी। अब देखिए, वार्डन, शिक्षिका, लेखापाल हेतु जो परीक्षा आयोजन होगा, जिसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी जानकारी आपको दी गई है। वार्डन और शिक्षिका के लिए क्या होगी, उसके बाद अंशकालिक शिक्षिका भाषा के लिए क्या होगी, विज्ञान एवं गणित के लिए कहाँ से पूछी जाएगी, वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। उसके अलावा भी बताया गया है लेखापाल सह सहायक के लिए क्या पूछी जाएगी वो बताया गया है। लिखित परीक्षा 1 घंटे की अवधि होगी। तो ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स था जो आपको फॉलो करना होगा। ये करीब 10 पेज का ये PDF है जिसमें सारी जानकारी बताई गई है। मेधा सूची किस अनुसार बनाया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। अब देखिए, अभ्यर्थी जब लिखित परीक्षा देंगे, लिखित परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी का समान अंक आता है, उनकी जन्म तिथि पहले होगी, उनका पैनल में नाम पहले रखा जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा वार्डन शिक्षिका के प्रत्येक पद हेतु 4 अलग अलग पैनल तैयार किए जाएंगे। जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो वर्षीय प्रशिक्षण, उसके अलावा वर्षीय DLED BEd जो परीक्षा वाले शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण किए हुए हैं, वैसे अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे बताया गया है। मतलब यहाँ पे जो 4 अलग अलग पैनल बनाए जाएंगे, जैसे यहाँ पर पहला पैनल बनेगा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण जो किए हुए हैं, जैसे DLED वाले अभ्यर्थी, उनका एक अलग पैनल होगा। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण, साथ ही DLED BEd परंतु शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण नहीं किए, उनके लिए अलग बनेगा। और उसके बाद जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए अलग बनेगा। और बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी के लिए जो पैनल है वो अलग से बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार ये 4 अलग अलग प्रकार के पैनल तैयार करेगी, उसके अनुसार आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अब कुछ ऐसे पद है जिसमें 5वीं मांगी गई है। 5वीं तब ली जाएगी जब यहाँ पर बताया गया कि मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं पाए जाते, उस केस में जो कैंडिडेट 5वीं उत्तीर्ण है उनको भी इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस था, हमने सारी जानकारी बताई। इस बहाली को कैसे आप अप्लाई करेंगे उस पर जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा तो सारी जानकारी इस वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो सारी जानकारी एक बार आकर आप रीड आउट करें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो पाए।